एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था एक शांत बंदर जिसे सब साधु बाबा कहते थे। लेकिन जंगल में कुछ शरारती जानवर थे जिनकी आदत थी साधु बाबा को तंग करने की। कोई चुपके से कंकड़ फेंकता, कोई पास आकर मजाक उड़ाता और कोई जोर जोर से आवाजें निकालता, बस यही सोचकर कि बाबा का ध्यान भंग हो जाए। पर साधु बाबा हर बार मुस्कुरा देते। लेकिन धीरे धीरे ये शरारतें बढ़ने लगी। शरारतें अब सहन से बाहर थीं। उन्होंने सोचा, शायद अब इस जंगल से जाना ही ठीक होगा। जहां आदर न हो वहां टिकना भी कैसा। जैसे ही साधु बाबा जंगल से गए, जंगल की हंसी जैसे कहीं खो गई। हरे भरे पेड़ मुरझा गए, नदियां सूखने लगीं, जैसे जंगल को किसी का शाप लग गया हो। उसी जंगल में शेरू और चिंकी चूहा भी रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल उनकी मिसाल देता था। महाराज, सब लोग कह रहे हैं कि ये सब उस बाबा के जाने के बाद हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो वही सब ठीक कर सकते हैं। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। शेरू ने जंगल के भले के लिए एक बैठक बुलाई जिसमें जंगल के कई जानवर शामिल हुए। दोस्तों, जंगल की ये हालत हम सबके लिए चिंता की बात है। कई जानवर कह रहे हैं कि ये सब साधु बाबा के जाने से हुआ है। क्या हमें मिलकर उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? पर हमें तो पता ही नहीं कि वो अब रहते कहाँ हैं। अचानक सभा के बीच में ही बिल्ला भालू बोला, मुझे पता है वो बाबा अभी कहाँ मिलेंगे। मैंने कुछ दिन पहले उन्हें उस ऊंचे पहाड़ की तरफ जाते देखा था। इतना सुनते ही चिंकी चूहा बोला, अगर वही सब ठीक कर सकते हैं तो हमें एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। जंगल से 4 दोस्तों की एक छोटी सी टीम बनी। शेरू, चिंकी चूहा, बिल्ला भालू और रिपोर्टर बाज। बिल्ला सबसे आगे चल रहा था क्योंकि उसे रास्ता पता था और ऊपर आसमान में उड़ता हुआ बाज सब पर नजर रख रहा था। सबने मिलकर ठान लिया, अब किसी भी हाल में उन्हें साधु बाबा को ढूंढकर लाना ही होगा। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वो सब साधु बाबा तक पहुंच ही गए। बाबा पहाड़ के सबसे ऊंचे टीले पर एक बड़े पत्थर पर आंखें मूंदे ध्यान में लीन थे। चारों ने साधु बाबा के सामने सिर झुकाकर जंगल की ओर से माफी मांगी। बाबा बोले, मैं अब कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूं। जंगल के उस पार एक बहुत पुराना मंदिर है। उसके अंदर एक जादुई पत्थर है जो उसे सही तरीके से छुएगा, जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। चारों ने सिर झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया और उनके बताए उपाय के लिए धन्यवाद दिया। फिर चारों नई उम्मीद के साथ उस प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े। आखिरकार चारों मंदिर के पास पहुंच ही गए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक पत्थर की सिलवट रास्ता रोककर सामने आ गई। जैसे ही चिंकी ने पत्थर को छुआ, सामने एक चमकती हुई पहेली प्रकट हो गई। वह क्या है जो हमेशा आपके सामने रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता? दोस्तों, चिंकी ने तो सही जवाब दे दिया, पर तुम बताओ क्या है इसका सही जवाब? नीचे कमेंट में लिखो। जैसे ही सही जवाब मिला, अचानक वो पत्थर की सिलवट गायब हो गई। मंदिर का भारी दरवाजा एक तेज विस्फोट के साथ खुल गया, मानो जादू सा कुछ हो गया हो। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि ऊपर गुंबद से एक तेज रोशनी आ रही थी। वो सीधी नीचे रखे जादुई पत्थर पर पड़ रही थी। पूरा मंदिर चमक रहा था और माहौल एकदम शांत था। जैसे ही बिल्ला भालू ने उस जादुई पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, एक तेज बिजली कड़की और पत्थर से एक अजीब रोशनी निकली। और तभी पत्थर से एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ वही छू पाएगा ये जादुई ताज जिसकी दोस्ती पे हो पूरे जंगल को नाच। जैसे ही शेर और चिंकी ने जादुई पत्थर को छुआ, एक तेज चमक के साथ आंधी और बारिश शुरू हुई। सूखा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सारे जानवर खुश हुए और शेरू चिंकी का धन्यवाद किया। तो देखा दोस्तों, कैसे शेर और चिंकी चूहे की जोड़ी ने पूरे जंगल को बर्बाद होने से बचा लिया। इसलिए तो कहते हैं, सच्ची दोस्ती में होती है बहुत ताकत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। Welcome to